हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। फटाफट चालू करते हैं, क्या बोल रहा है ये सेशन, किस टॉपिक पर है, फटाफट देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए। और अगेन इसको शॉर्ट में हम मतलब कॉम्प्रहेंसिव है लेकिन जल्दी ख़त्म करेंगे, टाइम सेवर हमारे ये लेक्चर्स हैं। यूपीपीएससी मेंस जीएस 5 में हमारा टॉपिक है। और जीएस 5 में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, टॉपिक नंबर है 16। और ये जो टॉपिक है वो बोल क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए भाई, यूपी के लिए यहाँ पर इसको आप सिंपली समझ लेंगे, क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम। अब यूपी वाले बोल रहे हैं कि क्या है हम, आज हम कहते हैं तू क्या है वे। ठीक है, तो ले देकर यूपी ये कहना चाह रहा है कि भाई बहुत हमारे पास ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ के फैक्टर हैं। और वो कैसे कहना चाह रहे हैं, डेटा पर आते हैं भाई, डेटा देखते हैं, डेटा डेटा डेटा। ये यूपी की इन्वेस्ट अप वेबसाइट जो है वहां से ऑथेंटिक डेटा हम यहाँ पर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश एट द हार्ट ऑफ इंडिया, 56% वर्किंग एज पॉपुलेशन बता रहे हैं ये। 56% वर्किंग एज पॉपुलेशन, 56% है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया बोल रहे हैं स्टेट्स में। मोर देन 8% कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी। ये सारे फैक्टर देखो, ये बता रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहती थी दुनिया और आज क्या कह रहा है यूपी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डेटा देखिए, ध्यान से डेटा देखिए, ये मीम वहां पर मत लिखकर आ जाना, नहीं तो घर पर आ जाएंगे कॉपी चेक करने वाले। और सेकंड रैंक इन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, 20+ सेक्टोरल पॉलिसीज, टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो यहां पर आपको ये 6 बेहतरीन डेटा मिल रहे हैं। 56 वर्किंग एज पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मोर देन 8% कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी, सेकंड रैंक इन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, 20+ सेक्टोरल पॉलिसी और टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। अब वापस इधर आते हैं, 7% जीएसडीपी ग्रोथ हुआ है। और यहां पर एक डेटा ये नया मिल रहा है, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क एंड सेकंड हाईएस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया। तो ये सारी चीज है। और सेकंड रैंक इन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकंड रैंक इन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, ये तो रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से ये डेटा आपके काम का है जो कंट्रीब्यूशन को बता रहा है। तो बात वही आ गई वापस, पहले अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझो। सीधे यहां पर यूपी के कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। अब देखो इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है दोस्तों। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हम यहां पर देखेंगे, यूपी इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट हैज मेड मल्टी डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन टू द सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इट्स जियोग्राफिकल वास्टनेस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड रिसोर्स बेस मेक इट अ वाइटल पिलर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। वाइटल पिलर है भाई यूपी, कोई मामूली बात नहीं है। एक एक चीज का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, कोशिश है हमारी मैक्सिमम हम एंगल्स को खोलें और भी डेटा देखेंगे। लेकिन डेटा मैं आपको बोलूंगा, आप उतना ही डेटा तैयार करें जितना आप प्रैक्टिस में कोट करते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डेटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको कैसे कोट करना है, कहाँ कोट करना है, ये आपको देखना पड़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस में। तो एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन पर बात करते हैं। यूपी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन इन इंडिया। ये ध्यान रखना भाई, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी। भाई कितनी बड़ी बात बोल दी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल है यूपी का। इट वॉज अ की बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो की बेनिफिशियरी था वो यूपी था। अब एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। होस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सच एज टेक्सटाइल, लेदर, ग्लासवेयर, फिरोजाबाद जो फेमस है ग्लासवेयर के लिए, और हैंडीक्राफ्ट, मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट, सिटीज लाइक कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद contribute significantly to industrial output and exports. Noida, Greater Noida has emerged as a tech and electronics manufacturing hub under initiative like Make in India. देखिए बहुत काम का डेटा है, मेक इन इंडिया से लिंक कर दिया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को। अब बात करते हैं कल्चरल एंड टूरिज्म सेक्टर की।
वैसे टूरिज्म पे हमारे अलग से लेक्चर हैं, कल्चरल पर भी है, लेकिन क्योंकि मेंस है भाई, मेंस में किस चीज को किस एंगल से दिखाना है वो बहुत मायने रखता है। रिच इन हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म, रिच इन हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म, cities like Varanasi, Ayodhya and Mathura drawing global attention. Taj Mahal in Agra is the symbol of India's cultural, diplomacy and tourism economy. तो भाई ये सारी चीजों के बारे में आप जानते हो, बस इसको लिखना कैसे उस पर आपको काम करना है। पॉलिटिकल लीडरशिप, भाई लोकसभा की 80 सीट है, यहाँ पर लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है यूपी का नेशनल पॉलिटिक्स में। और प्रोड्यूस मेनी नेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। और अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी जो सीट है वो वाराणसी से हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं उसको। एजुकेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, बीएचयू, एएमयू, ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर। स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस इंडिया, बाकी हम वहां पर बता ही चुके हैं, सबसे ऊपर 56% पॉपुलेशन वर्कफोर्स में है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवेज लाइक पूर्वांचल एंड यमुना एक्सप्रेसवे इंप्रूव्स लॉजिस्टिक्स एंड बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। और द अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल एनहांस ग्लोबल कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो भाई ये पाइवटल रोल तो है ही, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भारत का इसी से होना है, मतलब जिस तरीके से वो रोल प्ले कर रहा है। फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टू पॉलिटिक्स एंड कल्चर, हर जगह बहुत फैला हुआ बिजनेस है यूपी का, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन के डेटा को एक बार अगर हम देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। जीएसडीपी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश इज अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू इंडिया जीडीपी। एस्टिमेटेड जीएसडीपी 23.5 लाख करोड़, अप्रॉक्स $285 बिलियन। एग्रीकल्चर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन, ठीक है। देखो बहुत सारा डेटा याद नहीं होगा, आप देख सकते हैं, मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा। इंडस्ट्री में भाई टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और लेदर, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो नोएडा और लखनऊ इसके आईटी हब है, ये सब लगभग चीजें रिपीट हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सप्रेस वे है भाई हमारे पास, एयरपोर्ट्स भी हैं, जेवर एयरपोर्ट ध्यान रखना, पूर्वांचल एक्सप्रेस। एजुकेशन की बात करें तो आईआईटी कानपुर, बीएचयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ओवर 4 मिलियन स्टूडेंट्स। टूरिज्म की बात करें तो रिच कल्चरल हेरिटेज और अट्रैक्टिंग टूरिस्ट है भाई। एक्सपोर्ट्स भी हम कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन में हम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू नेशनल जीएसटी रेवेन्यू है भाई। और उसके बाद इनकम टैक्स की बात करें तो सब्सटेंशियल इनकम टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल एंड बिजनेस। यूपी इनकम टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है। देखो ये जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, उसका कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये बात इसलिए लिखी गई क्योंकि कंट्रीब्यूशन और टूवर्ड्स इंडिया की बात हो रही थी। तो दोस्तों क्या है, क्या कहता था अमेरिका, क्या कहती थी दुनिया, क्या हो तुम, आज यूपी कहता है कि क्या हो तुम और क्या है हम। ये सारी कहानी हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी की देखी। यहाँ पर मैं इस डेटा को बोलूँगा कि आप 56% वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग वाली है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, मोर देन 8% कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी है। भाई ऐसी स्टेट में आपको सर्व करना है तो स्टेट को तो जानना ही पड़ेगा, आपको आगे जाके कंट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।